Good morning all of you. Welcome to physics online classes of Unix Senior Secondary School, Sikka. We discussing about the chapter 3rd photoelectric effect प्रकाश विद्युत प्रभाव। और प्रकाश विद्युत प्रभाव में अपन चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली परिकल्पना। डी ब्रोगली परिकल्पना द्रव्य कणों की द्वैत प्रकृति की व्याख्या करती है। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस मैटर पार्टिकल्स की ड्यूल नेचर को एक्सप्लेन करती है। वो बोलती है जब मैटर पार्टिकल रेस्ट में होते हैं तो उनकी नेचर होती है पार्टिकल, और जब मोशन में होती है तो उसकी नेचर कैसी होती है बेटा, वेव। तो अपन कौन कौन से मैटर पार्टिकल की डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाले थे बेटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और कौन से पार्टिकल की, अल्फा। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य याद करेंगे और किसकी, न्यूट्रॉन। तो आज की क्लास में अपन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बेटा, एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बेटा न्यूट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। किसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, न्यूट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य एक तो ये होता है बेटा न्यूट्रॉन न्यूट्रलाइज पार्टिकल होता है। न्यूट्रॉन एक ऐसा कण होता है बेटा उदासीन। न्यूट्रॉन इज न्यूट्रलाइज पार्टिकल। न्यूट्रल होता है, ये न्यूट्रलाइज पार्टिकल होता है। न्यूट्रलाइज पार्टिकल होने का मतलब इसका आवेश या चार्ज कितना होता है, 0। अब न्यूट्रॉन न्यूट्रलाइज पार्टिकल होने के कारण न तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होगा और न ही ये मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होगा। कि न्यूट्रॉन न्यूट्रलाइज पार्टिकल होता है, इसलिए ना तो ये विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता और न ही किस क्षेत्र में विक्षेपित होता, चुंबकीय। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होता। इसलिए न्यूट्रॉन न्यूट्रलाइज पार्टिकल होने के कारण इस न्यूट्रॉन को जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है या न्यूट्रॉन को जो ऊर्जा प्रदान की जाती है वो किसके द्वारा प्रदान की जाती है बेटा, ताप, टेम्परेचर के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि न्यूट्रॉन एक न्यूट्रलाइज पार्टिकल होता है। अब न्यूट्रॉन उदासीन होने के कारण न्यूट्रॉन को ऊर्जा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के स्थान पर न्यूट्रॉन को जो ऊर्जा वो किसके द्वारा प्रदान की जाती है, ताप, क्योंकि न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है। तो न्यूट्रॉन न्यूट्रलाइज पार्टिकल होने के कारण न्यूट्रॉन को जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के प्लेस पर किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है, टेम्परेचर के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो जैसे किसी न्यूट्रॉन को अपन हीटेड करते हैं या गर्म करते हैं, मान लीजिए T केल्विन टेम्परेचर पर, तो न्यूट्रॉन मोशन करने लग जाता है। तो जैसे किसी न्यूट्रॉन को अपन T केल्विन टेम्परेचर पर हीटेड करते हैं या गर्म किया जाता है तो न्यूट्रॉन मोशन करने लग जाता है, ठीक है। और मोशन के कारण एनर्जी होती है, उसको अपन बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, और टेम्परेचर के कैसे, प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली। अब किसी भी समानुपाती चिन्ह या प्रोपोर्शनल चिन्ह को खोलते हैं तो अपन एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो न्यूट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है बेटा E k = kV.T। तो एक तो ये लाइन याद रखने कि न्यूट्रॉन एक न्यूट्रलाइज पार्टिकल होता है, इसलिए न्यूट्रॉन को ऊर्जा विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र के स्थान पर किसके द्वारा प्रदान की जाती है, ताप। तो T केल्विन ताप पर न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन एट T केल्विन टेम्परेचर। अब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो E के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, टेम्परेचर।
और कोई भी प्रोपोर्शनल सिंबल खोलते हैं तो अपन एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा E इज इक्वल टू kb डॉट टी। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1 हो गया। E इज इक्वल टू kb डॉट टी, टी टेम्परेचर है, E काइनेटिक एनर्जी। अब इसकी अपन को निकालनी है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ in form of kinetic energy, in form of kinetic energy, डी ब्रोगली तरंग रेखा गतिज ऊर्जा के रूप में सूत्र होता है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन 2m इंटू E अंडर द रूट। अपन को तो चाहिए डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, तो न्यूट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ हो जाएगी बेटा लैम्डा n इज इक्वल टू h अपॉन 2mn इंटू E h प्लांक कांस्टेंट है, mn मास ऑफ न्यूट्रॉन है, E काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन। तो बताओ E की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, kb डॉट टी। तो न्यूट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा n इज इक्वल टू h अपॉन 2mn E और E की जगह लिख सकता हूँ मैं kb डॉट टी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। यहाँ h क्या है, प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट, और इस h की वैल्यू होती है बेटा 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। mn न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के तुल्य होता है बेटा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 27 kg। kb है वो बोल्ट्जमान नियतांक है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और इस kb की वैल्यू होती है बेटा 1.38 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 23 जूल अपॉन केल्विन। और T यहाँ ताप, न्यूट्रॉन को प्रदान किया गया क्या है, ताप। ये वैल्यू पुट करते हैं अपन इक्वेशन सेकंड में, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड और सेकंड में पुट करते हैं तो न्यूट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ h की जगह आएगा बेटा 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 टू mn की जगह आएगा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 27, kb की जगह आएगा बेटा 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 इंटू टी अंडर द रूट, और वैल्यू आएगी बेटा किस में, मीटर। बाय सॉल्विंग इट, इसे हल करने पर न्यूट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग रेखा सूत्र आएगा बेटा लैम्डा n इज इक्वल टू 30.835 बट्टा रूट टी इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। और अंगस्टम में चेंज करेंगे तो न्यूट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग रेखा सूत्र होता है बेटा लैम्डा n इज इक्वल टू 30.835 बट्टा रूट टी, वैल्यू आएगी किस में, अंगस्टम में। तो न्यूट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है 30.835 बट्टा रूट टी एंगस्ट्रॉम। बाकी अपन कल डिस्कस करेंगे। इसमें एक चीज बता देता हूं, जब भी इस पे न्यूमेरिकल आएगा तो टेम्परेचर आपको सेंटीग्रेड में दिया हुआ होगा, और टेम्परेचर जो सेंटीग्रेड में दिया हुआ होगा उसको आपको चेंज करना बेटा किस में, केल्विन, क्योंकि ताप का ऐसा पद्धति में मात्रक होता है केल्विन। और जब सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करेंगे तो अपन ऐड करेंगे बेटा 273 ऐड करेंगे, ठीक है। तो एक ही बात याद रखनी बेटा, जब भी न्यूमेरिकल आएगा सेंटीग्रेड में मान देगा, उसको आपको चेंज करना है किस में, केल्विन। बाकी अपन कल डिस्कस करेंगे।